गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अभी सुबह का बज रहा है 4 और अब मैं चल रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। और यहाँ पे मैं अपनी स्टडी की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के नोट्स से। सुबह में जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो कोशिश यही करती हूँ कि सबसे पहले अपने नोट्स का रिवीजन करूँ। इससे क्या होता है कि नोट्स हम एक बार पढ़े हुए रहते हैं और फिर जब उसे पढ़ने लगते हैं तो उसमें बोरिंग नहीं लगता है और हमें नींद भी नहीं आती और हम अच्छे से सुबह की पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ सुबह के पढ़ाई के लिए। आज की ये वीडियो उन सारी हाउसवाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो कि शादी के बाद पढ़ाई करना चाहती हैं और बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं कि वो उन्हीं में उलझ के रह जाती हैं। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जब भी हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं शादी के बाद तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि फैमिली में रह के टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फैमिली वालों की यही आस रहती है कि हम घर के सारे काम बहुत ही अच्छे से करें। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम घर के सारे काम अच्छे से करने लगे तो फिर पूरा दिन उसी में निकल जाता है और हमें पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम चाह के भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर फैमिली में चाहे जितने भी लोग रहें, चाहे जॉइंट फैमिली हो या सिंगल फैमिली हो, फैमिली चाहे जैसे भी हो, फैमिली में टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि बहुत सारे लोग निकाल भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। ये होता है कि फैमिली की बातों को थोड़ा सा इग्नोर करें और अपने काम को थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा के अपना टाइम उसी फैमिली में ही मैनेज करना सीखें। हालांकि ये सब के लिए करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी तरह से कर लेते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि फैमिली के लोग तो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड सपोर्ट करते हैं कि हम कहीं बाहर निकल के पढ़ाई करें। जैसा कि ये कंडीशन मेरे साथ भी लागू होती है, क्योंकि मैं भी अपने 2 बच्चों के साथ बाहर रह के पढ़ाई करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं बाहर पढ़ाई कर रही हूँ तो इसमें पूरे फैमिली का सपोर्ट है। फैमिली कभी भी नहीं चाहेगी कि आप बाहर जाइए, और लेकिन हस्बैंड का अगर सपोर्ट है तो फिर आप ये कदम ज़रूर उठा लीजिए। ये मत देखिए कि फैमिली वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि आप चाहे जो भी करिए, कहने से कोई पीछे हटने वाला नहीं है। तो अगर आपके सपोर्ट में आपके हस्बैंड हैं और वो चाहते हैं कि आप बाहर रह के पढ़ाई करिए, तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि कौन क्या बोलेगा। आपको ये एक बेहतरीन मौका मिल रहा है अपनी लाइफ को चेंज करने का। तो आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप वहीं सबको इग्नोर करके सिर्फ अपने हस्बैंड के सपोर्ट का सहारा लेके अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बदलने वाली है। चाहे जिस भी लेडीज़ के साथ अगर ये कंडीशन होती है कि अगर फैमिली में सब लोग नहीं चाहते कि आप पढ़ाई करें, लेकिन अगर आपके हस्बैंड का सपोर्ट मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए और बाहर जाने का मौका मिल रहा है, तो फिर ये मौका बिल्कुल ही मत जाने दीजिए। आप ज़रूर ही एक बार ट्राई करिए और बाहर निकलिए, अपनी पढ़ाई पे अपना फोकस करिए। और देखिए, सबसे बड़ा डाउट हमारे अंदर ये होता है कि अगर आज फैमिली वालों का मन नहीं है और हम उनके खिलाफ आके अपने हस्बैंड का सिर्फ साथ लेके बाहर निकल जाएं और कल को हमारी जॉब नहीं हो तो फिर क्या होगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मन में आती ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारी जॉब 100% श्योर है कि लग ही जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है और पढ़ने वालों की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है। तो हमें ये मान के चलना होगा कि अगर हम मेहनत करेंगे तो फिर हमारी जॉब लग जाएगी, लेकिन ये भी मान के चलना पड़ेगा कि हो सकता है कि हमारी जॉब ना भी लगे। तो अगर इन दोनों कंडीशन को हम पहले से एक्सेप्ट किए रहेंगे तो फिर आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील नहीं होगी और हमें बहुत ज़्यादा पछतावा नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर ये पहले से ही क्लियर होगा कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो फिर हम ज़रूर ही सफलता हासिल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सफलता हासिल ही कर लें, हो सकता है कि हम असफल भी हो जाए। ये दोनों कंडीशन को हमें पहले से ही स्वीकार करके हमें अपना कदम आगे बढ़ाना है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम असफल हो गए तो फिर क्या होगा। ये सोच के हमें पीछे नहीं हटना है। अगर मौका मिल रहा है तो फिर आप उस मौके का लाभ उठाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसे मौके जल्दी हाथ नहीं आते सबके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे मौके की तलाश में लगे रहते हैं। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा मौका मिल रहा है तो आप इस अवसर का ज़रूर लाभ उठाइए।
और बाहर अगर आप निकल गई एक बार तो आपका भविष्य तो बन ही जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों का भी बहुत ही अच्छा भविष्य होने वाला है, क्योंकि घर पे हम कितना भी चाह लें हम अपने अकॉर्डिंग बच्चों को माहौल नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम वहीं बाहर रह के बच्चों का पढ़ाई स्टार्ट कराते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। तो इसीलिए अपने लिए ना सही लेकिन अपने बच्चे के लिए ये कदम आप ज़रूर उठाइए, क्योंकि बाहर अगर हम रहते हैं तो फिर अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। हम बच्चों का एजुकेशन भी बहुत अच्छे से करा सकते हैं और अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बाहर निकलने के बाद बहुत सारे रास्ते हमें दिखने लगते हैं। तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि एक बार बाहर निकलिए और अपना और अपने बच्चे के फ्यूचर पे फोकस करिए, ना कि परिवार में क्या कह रहे हैं लोग। परिवार को ही लेके अगर चलते रहेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप पूरी लाइफ अपनी बिता देंगे परिवार के बीच में, लेकिन परिवार वाले आपका कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही उनकी नज़र में आप अच्छे बन पाएंगे। आप अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे अपने परिवार को खुश रखने के लिए, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पीछे करके अगर आप अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ती हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका तो फ्यूचर सही होगा, साथ ही साथ आपके बच्चे का भी एक बेहतरीन फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं सारी कंडीशन फेस कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अपने 2 बच्चों के साथ बाहर रहती हूँ और सारी प्रॉब्लम जो आप अभी बता रही हैं वो सारी प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। लेकिन हमने अपना एक बार कदम बाहर निकाल लिया तो फिर निकाल लिया, फिर हमें आगे की टेंशन रहती है ना कि पीछे पलट के देखना है। तो आप लोग भी अगर कोशिश करिए कि आपको अगर ऐसा मौका मिल रहा है तो फिर बिल्कुल ही आगे बढ़िए, पीछे का मत सोचिए कि क्या होगा। और ये जो पढ़ाई का रास्ता है ना, ये रास्ता बहुत ही अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि अगर हम इस रास्ते पे चल रहे हैं तो हमारी सरकारी जॉब ही मिलेगी, लेकिन अगर हम पढ़ाई अच्छे से कर लें साल 2 साल 3 साल तो हमारे पास ऐसे अब बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि हम अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें सरकारी जॉब ही मिले, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यही है कि हमें अपना पहला कदम आगे बढ़ाना ही होगा। तो कोशिश आप लोग यही करिए कि अगर आपके सामने ऐसा मौका मिल रहा है तो फिर इस मौके को बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने बच्चों का फ्यूचर को बनाने के लिए एक बेहतरीन अपना प्रयास करिए। और जिनका भी ये कमेंट था तो उनका ये क्वेश्चन था कि उनकी बेटी 4 साल की हो गई है और घर वाले अभी भी बोल रहे हैं कि अभी स्कूल भेजने का समय नहीं हुआ है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि स्कूल का पैटर्न किस तरह से है। अगर 3.5 या 4 साल के अंदर बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ तो फिर बच्चे कितने ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। हालांकि 3 साल में ही बच्चों का एडमिशन करा देना चाहिए, लेकिन अगर 4 साल के बच्चे हो गई है तो फिर उसका एडमिशन तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप उस माहौल से बाहर आएंगे, तो आप अपने लिए भी और अपने बच्चों का भी फ्यूचर बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो बस आप कोशिश यही करिए कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप एक बार ज़रूर निकलिए। ये मत सोचिए कि बाद में क्या होगा, बाद का सोचेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन अभी का देखिए और अभी अपने बच्चे को देखिए कि आपके बच्चे के लिए अभी आपको बाहर निकलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए तो है ही, लेकिन उसके साथ आपको अपने बच्चे के लिए अभी बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको तो मौका मिल रहा है कि आपके हस्बैंड का सपोर्ट है, तो आप ये फ़ायदा ज़रूर उठाइए और आगे बढ़िए। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाई होंगी। बाकी और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। जहाँ तक मुझे पता है जो मैं बता सकती हूँ आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी।